हमें आलिया के कमरे से ना शराब की गंध आ रही थी। जरूर वो अंदर बैठकर शराब पी रही है बुआ जी। गर्भवती औरत कभी शराब पीती है क्या? अभी आप चलिए और अपनी आंखों से देखिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सब लोग यहाँ? ये क्या नया नाटक है? तुम तो यहाँ शराब पी रही थी ना? कहाँ छुपाई है तुमने शराब? तुम ऐसे नहीं बताओगी। अरे गहना, ये क्या कर रही हो तुम? मैं शराब नहीं पीती हूँ और वैसे भी मैं पेट से हूँ। मुझे तो उसकी गंध से ही कुछ होने लगता है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें गंध आई थी शराब की तुम्हारे कमरे से। शराब की गंध? शराब की गंध यहाँ से कैसे आ सकती है? अरे मैं तो पूजा पाठ कर रही थी। वैसे भी आज हनुमान जयंती है ना। मुझे लगता है ये जो अगरबत्ती लगाई है ना, इसी का धुआं बाहर गया होगा और तुम्हें उसी की गंध आई होगी। हाँ, और मैं तो तब से इसके साथ यही हूँ। इसने कहा शराब पी? ये तो बेचारी तब से पूजा पाठ में ही मगन थी। और तू गहना, अपनी बात को सच साबित करने के लिए ना तू झूठ मत बोला कर। हाँ, हद हो गई गहना। मुझे शुरू से पता था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बेवजह यहाँ लाकर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे कितनी सुशील बहू है हमारी, बैठ के पूजा कर रही थी और तू उस पे गंदे इल्जाम लगा रही है। अभी गहना के पास अपनी बात साबित करने के लिए बखत है। अगर वो एक बार गलत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके मुंह में जो आए उसे कह दे, समझे? कहना बेटा, अब कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए। हमारी एक बात याद रखना, 100 झूठ का तोड़ एक सच। इसलिए जब वक्त है तो अपना सच साबित कर दो, वरना हम समझेंगे कि आलिया सच कह रही थी और तुम गलत थी। समझी? सच तो हम साबित करके रहेंगे आलिया का, चाहे कुछ भी हो जाए। देखा आपने इस बार फिर से बुआ जी ने उसी का साथ दिया, जैसे मेरे अंदर कीड़ा लगे क्या? अरे नहीं, सुन, अरे आखिर में चीची उसी का साथ देगी जिसका बात सच साबित होगा। और तू थोड़ा संभल के रहना। और ये तो शुक्र मना कि मैंने इन लोग को आते हुए देख लिया था। तुरंत अगरबत्ती जला के ये सब तैयारी कर ली, वरना तूने जो शराब की महक कर रखी थी ना, वरना आज तो पक्का ही पकड़ी जाती तू। डोंट वरी ताई जी, ऐसे इस बार बची हूँ ना, दोबारा भी बच जाऊंगी। उस गहना को कुछ प्रूव नहीं करने दूंगी और मैं इस बार जीत कर रहूंगी। हे भगवान, पता नहीं ये आयुष्मान को क्या हो गया है। अभी तक आया नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। कहाँ चला गया है मेरा बच्चा? कमला माई, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू आ जाएंगे। अरे बेटा, कब आएगा वो? सुबह से शाम हो गई और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। माना कि किसी काम से गया है, लेकिन कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। आप सही कह रही है माई, लेकिन अगर डॉक्टर बाबू फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब जरूर वो किसी जरूरी काम में फंसे होंगे। आप भी उन्हें ऐसे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। और हमारे पास अभी भी समय है, हम कुछ ना कुछ करके आलिया को झूठा साबित कर देंगे माई। मम्मा, मम्मा, मम्मा देखो ना, मुझे क्या हो गया है? अरे लगता है बेटा कि तेरी कोई नस चढ़ गई है। रुक मैं देखती हूँ। मम्मा, आप ना इस नस के कान खींच दो जोर से, क्योंकि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। रोते नहीं, मैं देख रही हूँ ना।
कहना बहुत दर्द हो रहा है। माई नहीं, एक मिनट रुको। तिन्नी हाथ को ढीला छोड़ो, आंखें बंद करो। गया दर्द? अरे वाह ना, तुमने तो यूं इस दर्द को भगा दिया। ये तूने कैसे किया? अरे ये तो कुछ भी नहीं माई, गांव में हमारे बाबा अंगूठा दबाकर सर का दर्द ठीक कर दिया करते थे, इसीलिए शरीर के किस हिस्से को कहाँ दबाकर कैसे दर्द ठीक करना है हमें अच्छी तरीके से पता है। और ये तो कुछ भी नहीं, गांव में तो हम लोगों को योगा आसन भी सिखाया करते थे। अरे वाह, तुझे इसका भी ज्ञान है? हाँ। मिल गया रास्ता, आलिया का झूठ सबके सामने लाने का रास्ता मिल गया माई हमें। कैसे बेटा? अब योगा आसन का ज्ञान ही हमें आलिया का झूठ सबके सामने लाने में मदद करेगा। आलिया, आलिया बाहर आओ। आलिया। कहना क्या हुआ? अच्छा हुआ बुआ जी आप सभी लोग आ गए। अब हमें आलिया का झूठ आप सभी लोगों को दिखा दे। हम अभी साबित कर देंगे कि आलिया झूठ बोल रही थी कि ये माँ बनने वाली है। अब फिर क्या नया नाटक करके हमारा टाइम वेस्ट कर रही है? बस हो गया राघव, तुम फिर शुरू हो गए। दीदी ये कुछ भी कर ले, इस बार कुछ साबित नहीं कर पाएगी। आलिया प्रेग्नेंट है, यही सच है। सच का है वो बहुत ही जल्द साबित हो जाएगा बाबूजी। हमने यही दरी बिछा दी। अब हम चाहते हैं कि आलिया इस पर बैठकर एक आसन करे, जो आसन सिर्फ एक गर्भवती औरत ही कर सकती है। अगर आलिया ने ये आसन सही से करके दिखा दिया तो हम मान जाएंगे कि आलिया सच बोल रही थी और हम झूठ बोल रहे थे। लेकिन अगर आलिया ये आसन नहीं कर पाई, इसका मतलब है आलिया हम सबसे झूठ बोल रही थी कि वो डॉक्टर बाबू के बच्चे की माँ बनने वाली। बोलो आलिया, मंजूर है ना तुम्हें? हम तुम्हें मौका दे रहे हैं हमें गलत साबित करने का। करके दिखा दो ये आसन और कर दो हमें गलत साबित। ए आलिया, संभल कर, जोश में ना होश मत खो बैठना। पता नहीं कौन कौन सा आसन कराएगी ये योगा गुरु गहना। मेरी मान तुम मना कर दे। क्या हुआ? चुनौती मंजूर है? अब हाँ, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। बताओ कौन सा आसन करना है? नमस्कार, आज हम सीखेंगे भुजंग आसन। इसे अंग्रेजी में कोबरा पोज भी कहा जाता है। ये भुजंग आसन है, ये आसन करना है तुम्हें। और अगर तुम ये आसन नहीं कर पाई ना आलिया, तो तुमसे बड़ी झूठी और कोई नहीं होगी इस घर। आलिया सुन ना, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। चल। जेठानी जी, आप है ना आलिया को मत टोकिए। हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आलिया को ये चुनौती पूरी करने दीजिए। हाँ चकोरी ताई जी, मैं एक बार ये आसन करके बता दूंगी ना, तो एक बार फिर ये कहना गलत साबित हो जाएगी। इस आसन को करने के लिए आपको पेट के बल लेटना होता है। अब इस तरह से आके लेट जाएं, दोनों पैर को एक साथ कर लें और अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास ले आएं और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं। अब अपनी सांस को छोड़िए। देखा, कर दिया आलिया ने सच साबित, कर दिया आसन। अब तो यकीन हो गया सबको कि आलिया सच में प्रेग्नेंट है। क्या कहना, क्यों तुमने मुझे झूठी कहा? अब देखो, मैंने तुम्हारे सामने आसन करके ये प्रूफ कर दिया
कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में आयुष्मान का बच्चा है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है ना मुझ पे कि मैं सच बोल रही थी। हाँ, हमें बहुत अच्छी तरीके से ये विश्वास हो गया है कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम गर्भवती हो। और तुमने ये भी झूठ कहा कि डॉक्टर बाबू का बच्चा तुम्हारे पेट में है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्ही ने तो कहा था कि ये आसन सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें कर सकती हैं। तो मैंने करके दिखा दिया ना तुम्हें। गलत कहा था हमने। ये आसन वो आसन है ही नहीं जो गर्भवती औरतें कर सकती है, बल्कि ये तो वो आसन है जो गर्भवती औरत बिल्कुल भी नहीं कर सकती। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।